हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हार्ट वांट्स यू के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग और यानली की बातें सुन लेता है। उसे बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि विंग उससे प्यार नहीं करता था। उसने वांग जी से झूठ बोला था। वांग जी गुस्से में अपने हाथ को भी ज़ख्मी कर लेता है, पर वो विंग से शादी करता है क्योंकि वो विंग को किसी भी हाल में अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था। उसका प्यार बहुत पॉजिटिवनेस वाला था। विंग चाहे उसे प्यार करता या ना करता, उसके लिए बातें मैटर नहीं करती थी। बस विंग उसके साथ रहना चाहिए था, ये मैटर करता था उसके लिए। कहीं ना कहीं इसके पीछे उसका गुस्सा था। वो विंग से प्यार करता था, लेकिन विंग के इस सच ने उसे बहुत बहुत तकलीफ़ दी थी। वेडिंग नाइट पर वांग जी जब विंग के लिप्स पर किस करता है और उसकी शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है, तभी विंग कहता है कि वो आज रात वांग जी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता है। वांग जी, जो कि पहले से ही हर्ट था और गुस्से में था, वो विंग के लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है और फिर वहाँ पर हल्का सा बाइट कर लेता है। विंग के लिप्स स्वेलन हो गए थे और ब्लीड करने लगते हैं। वांग जी घबरा जाता है क्योंकि उसने अपने गुस्से में विंग को हर्ट कर दिया था। वो उसके लिप्स से जो ब्लड आ रहा था उसे रोकता है। वांग जी विंग के ऊपर से हटने लगता है, पर तभी विंग उसे अपने एम्ब्रेस में लेकर वांग जी के लिप्स पर सॉफ्टली किस करने लगता है। उस किस में प्यार था। विंग के आंसू बह रहे थे। उस रात वांग जी और विंग के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, पर वांग जी एक अल्फ़ा था। उसके लिए ओमेगा विंग से खुद को ज़्यादा दिन दूर रख पाना काफ़ी मुश्किल था। ये इम्पॉसिबल था उसके लिए। वांग जी कहता है, विंग तुम यहीं बेड पर लेट जाओ, मैं सोफ़ा पर जाकर लेट जाऊंगा। ये कहकर वो बेड से नीचे उतरने लगा। तभी अचानक से विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, वांग जी तुम यहाँ बेड पर लेट जाओ, मैं सोफ़ा पर जाकर लेट जाऊँगा। आई नो कि तुम्हें नींद नहीं आएगी सोफ़ा पर। वांग जी कहता है, विंग मैं और तुम हस्बैंड वाइफ हैं। तुम्हें पता है विंग कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सॉरी मैंने अभी तुम्हें हर्ट किया, बट आई नो कि तुम सुबह पर नहीं सो पाओगे। जैसे कि तुम मेरे लिए बोल रहे हो, वैसे तुम्हारे लिए भी तो बात है ना, इसलिए बेटर यही होगा कि तुम। तभी विंग वांग जी को पीछे से हक कर लेता है और कहता है, वांग जी क्या क्या तुम मुझसे किसी बात से नाराज़ हो? मैं तुमसे बिना मिले, तुमसे बिना कुछ बताए 5 साल तक गायब हो गया क्या, इसीलिए? तभी वांग जी विंग को बेड पर पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। विंग घबरा जाता है। तभी वांग जी उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, विंग तुम्हें नहीं पता और ना ही तो कभी तुम समझ पाओगे, ना तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हारा इंतज़ार किस हद तक किया है तुमसे शादी करने के लिए मैंने। लेकिन वांग जी आगे कुछ भी नहीं बोलता। वो बस इतना कहता है, विंग क्या तुम मेरे अपने हस्बैंड की आंखों में देखकर एक बार ये बात बोल सकते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग कहता है, वांग जी मैं तुमसे। तभी वांग जी बिल्कुल उसके लिप्स के नज़दीक आ जाता है और कहता है, विंग अगर तुम मुझसे प्यार करते होते ना तो तुम्हें इतना सोचना नहीं पड़ता। विंग कहता है, वांग जी मैं। तभी वांग जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अब तक उसने जितना अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ था, अब वो उसके कंट्रोल से बाहर हो गए थे। वांग जी हार गया था अपने इमोशंस, अपने प्यार के आगे। वो विंग से और झूठ नहीं बोल सकता था। वो ये सच उससे नहीं छुपा सकता था कि विंग का सच वांग जी जान चुका है। विंग समझ नहीं पाता है कि बात क्या है। तभी वांग जी उसके सीने से लग जाता है और कहता है, विंग तुम मेरी फीलिंग्स, मेरे प्यार से अच्छे से वाकिफ़ थे, तो फिर क्यों तुमने मुझसे शादी करी जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते थे? काट लेता, मैं अपनी ज़िंदगी अकेले ही काट लेता, पर विंग तुमने मुझे। विंग भी रोने लगा था। वो कहता है, वांग जी जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वांग जी को गुस्सा आ जाता है। वो विंग के हाथ को कसकर दबा देता है और कहता है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? क्यों जब तुम्हारी शिजे कह रही थी विंग क्या तुम वांग जी से प्यार करते हो, तो तुमने एक बार भी क्यों नहीं अपनी शिजे से साफ साफ बोला कि हाँ तुम मुझसे प्यार करते हो? क्यों तुम चुप रहे विंग? विंग शॉक्ड हो जाता है।
वो कहता है वांग जी तुमने हमारी कितनी बातें सुनी थी। वांग जी कहता है विंग, मेरा कोई मकसद नहीं था तुम्हारी और तुम्हारी चीज़ें की बातें सुनने का। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फ्लावर लेकर आया था और मैं उसी को देने तुम्हारे रूम तक गया था। पर तभी वो विंग की आंखों में देखते हुए बोलता है, विंग तुमने मुझसे और कितने झूठ बोले हैं। विंग कहता है वांग जी मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है, बस मेरी सिचुएशन। तभी वांग जी विंग से अलग हो जाता है और कहता है, विंग मैंने तुमसे शादी की तो है, मैं रिश्ते को भी पूरी वफादारी से निभाऊंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, और मेरा प्यार सच्चा है। बट मैं कभी तुम्हें अपने साथ इंटीमेट होने के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगा। और दुनिया के लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए हम हमेशा हमेशा प्यार से बिहेव करेंगे। बट इस रूम के अंदर विंग, मैं और तुम कभी एक साथ नहीं होंगे, समझे तुम? हम कभी एक साथ नहीं होंगे। वांग जी कहता है, विंग मैंने सोचा था कि मैं तुमसे इस सच के बारे में नहीं बताऊंगा, पर विंग मैं तुम्हारी तरह झूठा नहीं हूँ। और एक और बात विंग, मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना, सोचना भी मत, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। पर वांग जी बोलते बोलते रुक जाता है। आगे उससे कुछ भी नहीं कहा गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो गुस्से में बेड से उठता है और जाकर सोफ़ा पर लेट जाता है। विंग शॉक्ड हो गया था और रो रहा था। उसे समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो गया। अब वो वांग जी को कैसे मनाएगा, क्या करेगा वो? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे अपने आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। वो कहता है, वांग जी प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। आई नो वांग जी कि मैं तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन मैं तुमसे। पर जब विंग वांग जी से कोई रिस्पॉन्स ना मिलते हुए देखता है तो वो बेड से उतर कर वांग जी के पास जाता है और कहता है, वांग जी ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा रूम है, प्लीज़ बेड पर लेटो चलकर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वांग जी कहता है, विंग क्या तुम चाहते हो कि मैं ड्राइंग रूम में जाकर लेटूँ जाकर, मैं इस रूम में भी ना रहूँ? विंग बिल्कुल चुप हो जाता है और बस इतना ही कहता है, सॉरी वांग जी। वांग जी के आंसू बह रहे थे, पर उसने एक बार भी विंग की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। वो दोनों ही हर्ट हो रहे थे, तकलीफ़ में थे। उनकी वो खूबसूरत रात ऐसे ही गुजर गई। वांग जी ने जितने भी सपने देखे थे विंग के साथ, वो सब एक पल में चूर चूर हो गए। अगली सुबह जब विंग उठा तो उसके सिर में तेज़ दर्द हो रहा था और उसकी बॉडी में बहुत पेन भी था। वो रात भर रोया था। तभी वो किसी तरह से बेड से उठता है तो देखता है कि वांग जी सोफ़ा पर नहीं था। तभी बाथरूम का डोर ओपन होता है और वांग जी अपने हेयर्स को ड्राई करते हुए निकलता है, पर उसने एक बार भी विंग की तरफ देखा तक नहीं। बस वो इतना ही बोला, विंग हमारी फैमिली में हर चीज़ टाइम से होती है। अंकल को लेट लतीफ़ लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, इसलिए जल्दी से शावर लेकर रेडी हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि पहले ही दिन ही तुम्हारी इमेज अंकल के सामने ख़राब हो जाए, क्योंकि मैं अपने अंकल की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, कुछ चीज़ों मैंने कभी उनकी नहीं मानी और शायद मैं उन्हें रिग्रेट। तभी विंग के सिर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। उसे फीवर भी हो गया था। वो कहता है, ठीक है वांग जी। अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है और ज़मीन पर खड़ा होकर आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी विंग को ज़ोर से चक्कर आता है। वो खुद को संभाल नहीं पाता और ज़मीन पर गिरने ही वाला था कि तभी वांग जी आकर जल्दी से उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। वांग जी ने सिर्फ टॉवल पहन रखी थी। विंग का शरीर बुखार से तप रहा था। उसका सर वांग जी के सीने पर था। वांग जी कहता है, विंग ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरी बात तो सुन रहे हो ना विंग? पर विंग की आंखों के सामने तो अंधेरा छाने लगा था। विंग अपना हाथ उठाकर वांग जी के गाल पर रखता है और कहता है, आई एम सॉरी वांग जी, आई एम। पर तभी उसका हाथ छूट कर नीचे गिर जाता है। वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वो तुरंत विंग को अपनी बाहों में लेकर बेड पर लेटा देता है। वांग जी विंग के फेस पर हल्की सी पानी की छींटे मारता है कि शायद विंग को होश आ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। वांग जी कहता है, सॉरी विंग, मैंने गुस्से में न जाने तुम्हें क्या क्या बोल दिया, पर मैं क्या करूँ, तुमने मुझे हर्ट किया है विंग। वो खुद को समझाता है और कहता है, वांग जी अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, विंग का ठीक होना सबसे इम्पोर्टेंट है।
ये सोचकर वांग जी जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। लगभग आधे घंटे बाद डॉक्टर लान मैंशन पहुंचते हैं। वांग जी डॉक्टर पर चिल्ला देता है और कहता है, मैंने आपसे बोला था ना कि अर्जेंट मैटर है, आपको जल्द से जल्द यहाँ आना होगा। डॉक्टर कहता है, सॉरी मिस्टर लैन, आई नो कि मेरे क्लिनिक से यहाँ का रास्ता सिर्फ 15 मिनट का है, पर वो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था आज, इसलिए। तभी वांग जी कहता है, इट्स ओके, आप मेरे वाइफ का ट्रीटमेंट करिए। डॉक्टर विंग की बॉडी को चेक करता है और कहता है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से इनको तेज़ फीवर हो गया है और शायद ये रोए भी हैं रात में। मैं कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ, टाइम टू टाइम इन्हें दे दीजिएगा। तभी डॉक्टर कहता है, मिस्टर लान वांग जी, इनके बॉडी टेम्परेचर को देखकर मुझे एक बात का डाउट हो रहा है कि शायद जल्द ही आपकी वाइफ की हीट स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि इनके ओमेगा फेरोमोन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। बट आई वांट टू टेल यू मिस्टर वांग जी, आपकी वाइफ की बॉडी काफ़ी वीक है, इसलिए प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो इनकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। लगभग 2 घंटे बाद विंग को होश आता है तो वो देखता है कि वांग जी बिल्कुल उसके बगल में ही लेटा हुआ था और उसने अपना एक हाथ विंग के ऊपर रखा हुआ था। विंग बहुत प्यार से और गौर से वांग जी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो जानता था कि उसने वांग जी को सच में बहुत हर्ट किया है, उसने वांग जी के साथ गलत किया है। उसे अपनी चीज़ें की बात मान लेनी चाहिए थी। उसे वांग जी को सब सच बता देना चाहिए था। उसे बता देना चाहिए था कि इन 5 सालों में उसके साथ वेंस ने क्या किया है। पर क्या सच जानने के बाद वांग जी फिर भी उसे एक्सेप्ट करता? क्या वांग जी उससे इतना प्यार करता था कि वो विंग को उसके पास्ट के साथ एक्सेप्ट कर पाता? तभी अचानक से वांग जी की आँख खुल गई। उसने देखा कि विंग उसी की ओर देख रहा था। विंग घबरा जाता है। वो तुरंत अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेता है। वांग जी विंग के माथे पर हाथ रखता है और कहता है, अब तुम्हारा फीवर पहले से कम है। पर विंग उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है। तभी वांग जी अपने हाथ से विंग के फेस को अपनी ओर टर्न करता है और कहता है, विंग, तुम्हें तेज़ फीवर था और तुम बेहोश हो गए थे। मैंने मेड से कहकर अभी ब्रेकफास्ट मंगा लिया है, उसे खा लो, तुम्हें फिर मेडिसिन भी लेनी है। और हाँ विंग, मुझे इतना टेंशन मत दिया करो, मुझे लगा शायद मेरी वजह से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है। वांग जी ये सारी बातें कह के बेड से उतरने लगा। तभी विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, वांग जी प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास रहो। विंग के हाथ कांप रहे थे। अभी भी उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही थी। वांग जी के गुस्से में पहले से काफ़ी कमी आई थी, पर वो कहता है, विंग, ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। विंग के आंसू बह रहे थे। वो ऊपर की ओर उठता है और वांग जी के गले से लग जाता है। विंग कहता है, वांग जी, आई नीड यू, आई रियली नीड यू। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम्हारी मुझे बहुत ज़रूरत है वांग जी। वांग जी, तुम मेरी एक आखिरी उम्मीद हो। वांग जी को एहसास होता है कि विंग इस समय जो भी उससे बोल रहा था वो सच कह रहा था। वो धीरे धीरे विंग की पीठ को सहलाता है और कहता है, विंग, तुम्हारी बॉडी बहुत वीक है, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। विंग रोते रोते बोलता है, वांग जी, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? विंग वांग जी की जान था। वांग जी उससे बहुत प्यार करता था, पर वांग जी अभी उससे नाराज़ था क्योंकि विंग ने उससे हर्ट किया था, उससे झूठ बोला था। फिर भी वांग जी अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और कहता है, विंग, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैंने अंकल और गा को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए मैं उनके साथ ब्रेकफास्ट करने नहीं आ पाऊँगा। विंग ये सुनकर बोलता है, लेकिन वांग जी, तुम्हारे अंकल तो गुस्सा होंगे ना, क्योंकि मेरी वजह से तुम। तभी वांग जी विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, विंग, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड होने की सारी जिम्मेदारी निभाऊंगा। विंग, तुम मुझे प्यार नहीं करते हो तब भी। तभी विंग वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, वांग जी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? वांग जी कहता है, विंग, अगर तुम मुझसे प्यार करते होते तो बीते 5 सालों में तुम एक बार तो मुझसे मिलने की कोशिश करते, बात करने की कोशिश करते, पर तुमने तो विंग, तुमने अपनी शीजे के सामने तक नहीं बोला कि तुम
विंग कहता है वांग जी मैं। तभी रूम के बाहर मेड नॉक करती है। विंग और वांग जी की बीच की बातें, बीच की गलतफहमियाँ फिर एक बार दूर होने से दूर रह गईं। उनकी बातें फिर से अधूरी रह गईं।